हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। सितंबर लगभग खत्म होने वाला है और अभी तक शिक्षा विभाग से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है कि आपकी वैकेंसी आने वाली है। सबसे बड़ी दुविधा यही होती है अभ्यर्थियों के सामने कि वो तैयारी किस तरह से कर पाए। तो आपको यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जिनको आपको जानना होगा और बहुत ही ज़रूरी है, और जिन चीज़ों को बताऊँगा उनके लिए आपको आगे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अपने जीवन में, यानी कि अगर बात करूं तो अगर आप अपने रोज लक्ष्य बनाइए, अगर आप आज 1% भी अपने आप में सुधार करते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए आप डेली पढ़ रहे हैं तो आज मान लीजिए कल आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में अगर आप पढ़ने में 1% भी सुधार करते हैं तो साल में कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो आपके एक साल में 365 दिन होते हैं। तो अगर आप 1% भी सुधार करते हैं तो 1 वर्ष के बाद में जो अगर आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका 1% सुधार किस तरह से हो रहा है, तो आप एक साल के बाद में आप 37 गुना, यानी कि 37 गुना बेहतर हो जाओगे। ये सबसे बड़ी ताकत होती है अभ्यास की, रोज पढ़ने की। जैसे मान लीजिए आज जो बांस का वृक्ष होता है, जो पेड़ होता है, 5 साल तक वो हमें दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है कि इसकी कुछ भी वृद्धि नहीं हो रही है, जबकि जो बांस का जो पेड़ है वो वास्तव में 5 साल के अंदर जमीन के अंदर जड़ों का एक बहुत बड़ा जाल गुच्छता है अंदर जमीन के अंदर। लेकिन 5 साल के बाद में 6 हफ्तों के बाद में वो 90 फीट एक साथ बढ़ जाता है, और हमें लगता है कि यार 5 साल तक बिल्कुल नहीं बढ़ा और 6 हफ्ते के बाद में 90 फुट बड़ा हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उसने एक तरह से 1% का जो नियम था, हमें मालूम नहीं चलता। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी या बहुत से ऐसे धावक होते हैं जो 1 महीने तक रोज दौड़ते हैं और उनको मालूम ही नहीं चलता, वो इसलिए दौड़ छोड़ देते हैं कि यार हमें शरीर में कुछ भी ये पता ही यही नहीं लग रहा कि हमारा कुछ सुधार हुआ है, तो इसलिए वो छोड़ देते हैं। इसी तरह से आपको इन चीज़ों को नहीं छोड़ना। अगर आप 1% भी बदलाव लाते हैं अपनी पढ़ाई में तो आप 37 गुना अधिक आपकी नॉलेज हो जाएगी और आप में क्षमता हो जाएगी कि आपको कोई भी अभ्यर्थी आपको हरा नहीं पाता। इस बात को आपको यहाँ पर देखना होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा लीजिए, बर्फ का टुकड़ा लेने के बाद में मान लीजिए कोई बर्फ का टुकड़ा है। अब बर्फ का टुकड़ा का जो तापमान मान लीजिए 26 डिग्री है। अब 26 डिग्री होने के बाद में इसका तापमान बढ़ाइए आप, 27 डिग्री किया तब भी ये नहीं पिघला, 28 डिग्री किया तब भी नहीं पिघला, 29 डिग्री किया तब भी नहीं पिघला। इस तरह से करते करते आप इसको तापमान ले गए यहाँ पर 32 डिग्री, और 32 डिग्री ले जाने के बाद में ये एकदम पिघल गया। पिघलने के बाद में आपको जो दिखा, आपको इसका ये अंतर बिल्कुल नहीं दिखा। आपको 26 से 27 के बीच में अंतर बिल्कुल नहीं दिखा, 27 से 28 के बीच में अंतर बिल्कुल नहीं दिखा, और 28 से 29 के बीच में आपको अंतर बिल्कुल नहीं दिखा। केवल आपको 32 बजाने के साथ ही आपको एक साथ अंतर दिखा। इसीलिए इसी तरह आप रोज पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा ही लगेगा कि कुछ अंतर दिख ही नहीं रहा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप लगेगा कि यार अंतर किस तरह से आ गया। इसी तरह से आप देखोगे कैंसर के 80% मामलों में आप देखोगे तो उनको पता ही नहीं होता कि कैंसर जो हो गया वो लक्षण किस तरह से, लेकिन एक साथ ही उसके ए लक्षण दिखते हैं। इन चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आपको पढ़ाई नियमित रूप से करनी है। नियमित रूप से अगर आप करोगे तो आपको इस तरह से आप धीरे धीरे करते हुए आपकी नॉलेज इतनी शानदार हो जाएगी कि आपको 1 साल के बाद में ऐसा लगेगा कि हाँ, क्योंकि समाज केवल आपको तभी स्वीकार करेगा, समाज केवल आपका परिणाम देखता है। जैसे मान लीजिए आपको सफलता मिलेगी तो आपके पीछे वाले बैकग्राउंड को समाज कभी भी नहीं देखेगा। मान लीजिए कोई जिम का व्यक्ति है तो जिम का व्यक्ति ने कितने सालों तक मेहनत की, लेकिन समाज तो ये देखेगा कि कितना बॉडी बिल्डर आदमी, लेकिन उसकी मेहनत को नहीं देखेगा। यानी कि धीरे धीरे आपको अभ्यास करना होगा। आपको इस तरह से आपको नहीं छोड़ना है कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन आपको नियम डाल लीजिए कि आपको रोज 1% आपको बदलाव करना है। अगर आप 1% भी इंप्रूव करते हैं अपनी स्टडी में तो 1 साल के बाद में आपके 37 गुना आप में ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1% भी नहीं पढ़े 1 साल में तो आप बिल्कुल शून्य हो जाओगे, आप में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। इस बात को ध्यान देना। पढ़ती में अगर जैसे मान लीजिए एक विद्वान था, प्रिंस पनास का विद्वान था, वो कहता था कि बहुत ही बड़ा था, वो कहता था कि जब भी मुझे उदासीनता आती थी तब भी मुझे नकारात्मकता आती थी तो मैं एक पत्थर तोड़ने वाले के पास जाता था, जाने के बाद उसको देखता था। वो पत्थर तोड़ने वाला पहले क्या करता था कि वो लगभग पत्थर के 100 बार मारता था।
100 बार मारने के बाद में भी वो पत्थर नहीं टूटता था, और लास्ट में जब 101 बार मारता था तब वो पत्थर टूट जाता था। तो इसका अनुभव क्या कि क्या पत्थर क्या एक बार, क्या वो 101 बार तो मैं 100 बार प्रहार किया तब तो नहीं टूटा, तो 101 बार में जब वो टूटा तब उसका परिणाम दिखा। यानी कि 100 बार तो उसने प्रयास किया, 100 बार उसने धीरे धीरे दी, तब तक क्या उसका एक बार में टूट गया? नहीं, उसने पहले 100 बार प्रयास किया, 100 बार प्रयास करने के बाद में ही फिर 101 वाले प्रयास में ही वो पत्थर टूटा है। इसी तरह से आपको नियमित रूप से प्रयास करना होगा, धीरे धीरे पत्थर की तरह आपको देना होगा, और देने के बाद में जब आपका एग्जाम आएगा तब आपको 101वां प्रयास करना होगा। अपने आप कौन सा भी एग्जाम हो, सब ये चीज़ें मांगते हैं। चाहे मैं यूट्यूब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँगा, धीरे धीरे करूँगा तब मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। कोई भी यूट्यूब वाला अगर मैं नहीं करूँगा, धीरे धीरे इंप्रूव नहीं करूँगा, तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ये सब प्रकृति का नियम है। भूकंप आएगा तो भूकंप इस तरह से नहीं आता। भूकंप पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, और प्लेटें लाखों करोड़ों साल तक धीरे धीरे वो चल रही है, अपन को महसूस नहीं हो रही। लेकिन जब अपन को महसूस परिणाम तब दिखेगा जब करोड़ों साल के बाद में प्लेटें आपस में टकराएगी, टकराने के बाद में अपन को उसका परिणाम दिखेगा, भूकंप एक साथ आ गया। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपको परिणाम बहुत ज्यादा मिलेंगे। आपको इन चीजों पर ध्यान देना होगा। वैकेंसी मेरा मोटिवेशन आपको इस तरह से करना है कि आपको इंतजार करना नहीं करना, लेकिन आपको डेली 1% सुधार करना है। 1% डेली आप सुधार करोगे तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 33 गुना आप में इतना इंप्रूव आ जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि आपको अभ्यास शक्ति को जानना है और धीरे धीरे आपको इंप्रूव करना है। इस चीजों में से आपको जो निराशा है, इस चीज को आपको ध्यान देना है कि अगर आप धीरे धीरे अभ्यास करोगे तभी ही, क्योंकि अधिकांश जो अभ्यर्थी होते हैं 90% अभ्यर्थी इस वैकेंसी के चक्कर में किसी बातों में इससे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, और जो धीरे धीरे इस पर फोकस करते हैं उनका सिलेक्शन पक्का होता है। तो ये चीज आपको सोचनी है कि आपको किस तरह से बनना है। आपको बांस का वृक्ष बनना है या कुछ होता है, यानी कि आपको दिखता है ना कि वो एकाएक वो सफल बन गया, वो कुछ भी नहीं है। वो सब उनके पीछे बहुत ही बड़ी कहानी होती है, वो कुछ न कुछ होता है। बाकी 1%, 0.90% कुछ हो सकते हैं अपवाद, लेकिन नहीं, आपको ये चीजों को ध्यान देना होगा और आपको नियमित रूप से आपको इंप्रूव करना होगा। भूकंप की तरह आपको दिखना होगा, आपको बांस की तरह एक साथ विशाल वृक्ष दिखना होगा, आपको पत्थर की चोट की तरह से आपको एक साथ टूटना होगा। ये चीजें आपको यहाँ पर करनी होगी, और ये जब भी होगी जब आप अभ्यास करोगे। तो मेरा यही कहना है कि वैकेंसी आए या नहीं आए, आपके पास जो समय है, आपको रोज आपका टारगेट है कि आपको धीरे धीरे 1% आपको इंप्रूव करना है, और इंप्रूव करोगे तो आपको ऐसा परिणाम मिलेगा तो आप भी आश्चर्यचकित होगे, यार मेरे में इतना कैसे हो गया, ऐसा भंडार कैसे हो गया, ये कैसे होगा। समाज भी अचंभित करेगा आपके परिणामों को देखकर, और परिणाम समाज केवल जो व्यक्ति है वो केवल परिणामों को ही देखता है, उसके पीछे की मेहनत कभी भी नहीं देखेगा, वो कभी भी नहीं सोचेगा कि इसने पीछे क्या किया है, वो केवल आपके परिणामों को ही तोलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। वैकेंसी आए या नहीं आए, आपको केवल 1% रोज आपको अपने सुधार करना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।